दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। दोस्त, एक चीज आपको पता है कि मैं अनवरत आपके साथ लगा हूं बाल विकास की इस प्रक्रिया में। आपका लगातार यह कमेंट आ रहा था कि आप बाल विकास के सिलेबस को जल्दी से खत्म करें। देखिए, मैं वही टॉपिक आपके सामने शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं, वह भी अपने हैंड राइटिंग में। दोस्त, एक चीज जानिएगा, जो भी नोट्स आपको यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है वह ये जान लीजिए कि यह परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट चीजें आपकी दी जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको उसी में घाल-मेल करके दे दिया जाए। मेरा यह उद्देश्य नहीं होता है कि वीडियो बनाना, ठीक है। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं कम वीडियो आपको दूं, अगर जो भी जितना कम से कम में दे सकूं उतना ही कम में दूं, ठीक है, लेकिन आपके लिए उतना ही दूं जितना आपके लिए सफिशियंट हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ लिखा गया है पहली चीज कि संवेगात्मक विकास एवं संवेग का अर्थ, ठीक है। हम यह आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर जितनी चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, अगर उतनी चीजें आप क्लियर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कम से कम भैया आपका 4 नंबर आपकी परीक्षा में जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए, मैं इसे जो संवेगात्मक विकास का आपका चैप्टर है, जो संवेग है, इसे मैं 2 लेक्चर में समाप्त करूंगा। आज यह मेरा पहला लेक्चर है, नेक्स्ट आने वाला जो होगा वह दूसरा लेक्चर होगा। दोस्त, एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो भैया प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। यह जान लीजिए कि बहुत जल्द से जल्द मैं आपके इस जो आपका बाल विकास का सिलेबस है उससे मैं खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, स्क्रीनशॉट लगा है, मैंने स्वयं अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाया है। आप उस नोट्स को भैया आप जो है स्वयं अपने कॉपी पर जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। देखिए, पहली चीज लिखा गया है कि आपके सामने नजर आ रहा है कि संवेगात्मक विकास मीन्स इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। जरा सा आप बताएं, अगर आप संवेग से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप स्वयं इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशन क्या होता है, आप उससे समझ सकते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या हो सकता है। देखिए, उसमें लिखा गया है कि मानव जीवन में प्रेम, क्रोध, भय, घृणा, हर्ष आदि का अनुभव होता है, ठीक है। क्या आपके जीवन में, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे, क्या आपके जीवन में प्रेम, क्रोध, भय, घृणा इत्यादि का जो अनुभव होता है? देखिए, अगर आपके अंदर यह अनुभव होता है तो यही हमारा इमोशनल डेवलपमेंट के तहत आता है, यानी संवेगात्मक विकास के अंतर्गत यही हमारा आता है, ठीक है। इसमें आगे लिखा गया है कि मानव व्यक्तित्व के निर्माण में संवेगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, मीन्स व्यक्तित्व का विकास है, अगर देखा जाए तो इनके डेवलपमेंट में, इनके विकास में जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है इसका एक अहम योगदान होता है। अब कैसे होता है, आपके सामने देखिए, संवेगों से व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर डालता है जो सामान्य स्थिति में कर पाना संभव नहीं है। इसमें लिखा गया है कि जब भी आप संवेग में होते हैं, संवेग एक व्यक्ति की जो होती है वह उत्तेजित दशा होती है, ठीक है। आप जब भी संवेग में होते हैं और उस संवेग में, यानी आप जब आप थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में, जब आप गुस्से में होते हैं और उस गुस्से में कभी कभी आप कुछ ऐसे कार्य कर डालते हैं जो एक सामान्य स्थिति में कर पाना असंभव होता है, ठीक है। वही यहां कहा जा रहा है कि संवेग से व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर डालता है जो सामान्य स्थिति में कर पाना संभव नहीं है। क्रोध में व्यक्ति कभी कभी अपने अधिक ताकतवर व्यक्ति को हरा देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आपके अंदर क्रोध का संचार होगा, जब आप क्रोधी होंगे, ठीक है, तो कभी कभी यह होता है कि उस क्रोध में आप अपने से ताकतवर, यानी कि जितना अपने से जो भी आपकी ताकत है, आप उस अपने से ताकतवर वाले व्यक्ति को स्वयं आप पराजित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक क्रोध नामक जो उत्साह जगा हुआ है, उसके कारण आप उसे पराजित कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा गया है कि संवेग उत्पन्न होने पर व्यक्ति सामान्य स्थिति में नहीं रहता। यानी जब आपको क्रोध आ जाता है, ठीक है, क्रोध में कहीं कभी कभी आप देखे होंगे लोग क्रोध में कहीं और चले जाते हैं, कुछ कर डालते हैं, तमाम तरह की चीजें आपके सामने आती हैं। यहां लिखा गया है कि संवेग उत्पन्न होने पर व्यक्ति सामान्य स्थिति में नहीं रहता। क्रोध में माता पिता गुरुजनों के साथ अशोभनीय व्यवहार कर देता है। आप विद्यालय जाते होंगे, कभी कभी यह होता है कि यह आपके गुरु ही होते होंगे, जब उनको गुस्सा आता होगा तो आपको मार देते होंगे, ठीक है। और जब वो मार देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर जो संवेग उत्पन्न हुआ है, उनके ऊपर संवेग हावी है, इसलिए उन्होंने आपको मारा,
ठीक है। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि कभी कभी आपके अंदर यह कमी आ जाती है कि आप जब भी आपके अंदर संवेग नामक उत्साह आता है, तो आप अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को आप अशोभनीय बातें कह डालते हैं। ठीक है, लेकिन यह शोभा नहीं देता। दोस्त, आप थोड़ा सा विचार करेंगे कि क्या यह उचित है? बिल्कुल आप कहेंगे उचित नहीं है। आगे इसमें लिखा गया है कि अतः उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित होने के बाद व्यक्ति प्रशंसनीय एवं निंदनीय कार्य दोनों कर डालता है। यानी कहने का मतलब यह है, यहाँ उन सभी का निचोड़ लिखा गया है कि जब आपके अंदर, ठीक है, जब आपके अंदर जो है संवेग आ जाता है और संवेग से जब आप उत्तेजित हो जाते हैं, तो कभी कभी आप ऐसे कार्य कर डालते हैं जिससे आपका समाज में बड़ा नाम होता है, और कभी कभी आप कुछ ऐसे घिनौने हरकत कर डालते हैं जिससे आपका निंदनीय निंदा होने लगती है आपके समाज में। तो इसी से स्पष्ट है कि संवेग आपको कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब आपके अंदर ऊपर संवेग हावी हो तो दोस्त आप थोड़ा सा सोच समझकर कदम को उठाइएगा, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे इसमें लिखा गया है कि अब अभी तक तो आपने देखा कि संवेगात्मक विकास, लेकिन अब आगे आता है कि संवेग का अर्थ मीन्स जो होता है, मीनिंग ऑफ इमोशन का अर्थ क्या होता है। आपने संवेगात्मक विकास को देखा, लेकिन अब वहीं थोड़ा सा नीचे आएंगे और वहां लिखा गया है कि संवेग का अर्थ, संवेग का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कोई कार्य करता है तो वह हमारे संवेग के अंतर्गत आता है। हमने अभी आपको बताया कि आप जब भी आपके अंदर गुस्सा हावी होता है तो आप कुछ ऐसे कार्य कर डालते हैं जिससे आप एक सामान्य स्थिति में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ आप स्पष्ट तौर पर सुनेंगे, लिखा गया है कि संवेग का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त। आप वेग को जानते होंगे, ठीक है, मुझे वेग को बताने की जरूरत नहीं है। वेग से युक्त अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कोई कार्य करता है तो यह संवेग, इसी को हम संवेग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे लिखा गया है कि आंग्ल भाषा में, अब यहां से जो कलरफुल में लिखा गया है आप उसे थोड़ा सा ध्यान देंगे। लिखा गया है कि आंग्ल भाषा में संवेग को इमोशन कहते हैं। तमाम तरह की भाषाएं होती हैं जो आपके सिलेबस में रखा गया है। यह जो इमोशन शब्द है, वह इमोशन शब्द हमारे आंग्ल भाषा के शब्द से लिया गया है। और ई तथा मोशन, ठीक है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। इमोशन जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका ई, जो आपके सामने नजर आ रहा है, यहां आप देख सकते हैं, पहला आपका ई है और दूसरा है आपका मोशन। ठीक, दूसरा आपका है मोशन। यहाँ ई का अर्थ है अंदर से तथा मोशन का अर्थ है गति। मोशन मीन्स आप जानते हैं, मोशन मीन्स होता है गति। ई का अर्थ है अंदर से और मोशन का अर्थ है गति। इस प्रकार इमोशन का अर्थ आंतरिक भावों की ओर गति देना। ठीक है, क्या है? आंतरिक भावों की ओर गति देना, यही आपका इमोशन कहलाता है। यानी आप साफ तौर पर यहां समझ सकते हैं, जो परिभाषा हमने संवेग के अर्थ में लिखा है वही चीजें यहां आ रही हैं लास्ट में निचोड़ बनकर। आगे लिखा गया है कि गति देना, यहां तक तो आपको समझ में आया। आगे है उसमें कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है। ठीक है, जो लैटिन भाषा है, अभी तक तो आपने देखा आंग्ल भाषा में संवेग को इमोशन कहते हैं, लेकिन वही अगर हम लैटिन भाषा की बात करें तो इमोशन शब्द इमोवेयर शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। अब वही चीजें घुमा फिरा के आ रही हैं कि संवेग का अर्थ क्या होता है। अभी तमाम तरह के वैज्ञानिक आपके सामने नजर आएंगे और वह वैज्ञानिक अपने शब्दों में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हम संवेग को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इन चीजों के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्त, आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें से मैं आपको 4 से 5 नंबर क्लियर करने का प्रयास करूंगा सिर्फ संवेग नामक चैप्टर से। ठीक है, देखिए इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए एक चीज आप यहाँ पॉइंट कीजिएगा, बहुत अच्छी पॉइंट है। जो लिखा गया है इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें लिखा गया है कि इमोवेयर शब्द से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इमोशन शब्द है वह लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। वहां आपको दे देगा, जो है आंग्ल भाषा भी दे देगा, तमाम तरह की चीजें दे देगा, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप इसे अलग से नोट करके लिखेंगे कि इमोवेयर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे लिखा गया है, देखिए
कि संवेग से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। मैंने अभी आपको बताया कि मैं परिभाषा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहली चीज लिखा गया है, देखिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, उसके आगे मैंने आईएमपी भी लिखा है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अब देखिए, अभी हमने जब संवेग का अर्थ आपको बता रहा था, तो वही हमने बताया कि संवेग का अर्थ जो होता है, एक अगर देखा जाए तो वेग से उत्पन्न, यानी कि जब आदमी को गुस्सा आता है उसी को हम संवेग कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने वही चीजें कहा। देखिए, जितने भी साइंटिस्ट आएंगे, ठीक है, जितने भी मनोवैज्ञानिक आएंगे, सब एक ही बातों को, चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, सब एक ही बातों को कहेंगे, लेकिन सबके कहने का नजरिया अलग होता है, सबके सोचने का नजरिया अलग होता है। इसमें लिखा गया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जाहिर सी बात है कि यह बेहद इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यह तमाम बार यूपी टेट में आ भी चुका है। ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जाहिर सी बात है कि जब संवेग आपके ऊपर हावी होगा, तब आपके अंदर जो है उत्तेजना नाम की चीज आएगी, और आप उसी से समझ पाएंगे कि अब इनके अंदर संवेग आपका हावी हुआ है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा देखेंगे, दूसरी परिभाषा जो आपकी कहती है वह रॉस के अनुसार है। रॉस महोदय कहते हैं कि संवेग चेतना की वह अवस्था है। देखिए, एक मन जो आपका होता है वह दो प्रकार का होता है, पहला होता है चेतन और दूसरा होता है अर्धचेतन। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ जो चेतना नाम की चीज आई थी उसी से हमें याद आया, थोड़ा सा मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ठीक है, इसमें लिखा गया रॉस के अनुसार जो परिभाषा है, इसमें आपको कहा गया है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आया है रागात्मक। आप सुनेंगे संवेग चेतना की वह अवस्था है। अभी आपने ऊपर देखा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, हमने अभी इसके पीछे आपको बताया कि संवेग में व्यक्ति जब होता है, ठीक है, कभी कभी वह एक अच्छा कार्य कर डालता है और कभी कभी वह बुरा कार्य कर डालता है। तो रॉस महोदय वही कह रहे हैं कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। कभी कभी व्यक्ति अच्छा कार्य कर डालता है और कभी कभी व्यक्ति बुरा कार्य कर डालता है, किसमें, जब उसके ऊपर संवेग हावी होता है। ठीक है, आगे आगे परिभाषा है जर्सील्ड महोदय की। जर्सील्ड के अनुसार परिभाषा कही जा रही, किसी भी प्रकार के आदेश, ठीक है, सॉरी, किसी भी प्रकार के आवेश आने, ठीक है, आप सुनते हुए चलेंगे, किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। अब थोड़ा सा आप विचार करें, अभी ऊपर जो परिभाषा आपने वुडवर्थ के अनुसार देख पा रहे हैं, वही परिभाषाएं मैंने कहा कि चाहे आप कान इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, जाएगा आपका हाथ कान तक ही। वही चीजें यहाँ सब जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, सभी ने जो संवेग को परिभाषित कर रहे हैं, एक ही चीजों को कह रहे हैं, लेकिन किसी का शब्द थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और किसी का छोटा हो रहा है। ठीक है, तो जर्सील्ड महोदय कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का आवेश, ठीक है, आवेश क्या होता है, आवेश आने पर, जब आपको आवेश उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते। भैया यहाँ तो ऊपर तो अभी आया है कि उत्तेजित हो जाने की दशा को हम संवेग कहते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, जाहिर सी बात है कि जब संवेग होगा तब आप उत्तेजित हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार सुनेंगे, किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को हम संवेग कहते हैं। यह परिभाषा जो है वह जर्सील्ड महोदय के अनुसार है। आगे परिभाषा है कि वैलेंटाइन के अनुसार। ठीक है, वैलेंटाइन के अनुसार जो परिभाषा आपके सामने दी जा रही है वह परिभाषा है, जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तब संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है, वेग आप जानते हैं, वेग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बढ़ जाता है तब संवेग उत्पन्न होता है। अगला परिभाषा जो है क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा जो है, यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट परिभाषा है। यह आप नोट करेंगे कि संवेग गतिशील आंतरिक, ठीक है, संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है, ठीक है, जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। ठीक है, देखिए फिर से सुनेंगे आप, संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है, आंतरिक मीन्स आप अंदर की बातें समझ सकते हैं, आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति को संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। यह परिभाषा किसके अनुसार है, आप कहेंगे यह परिभाषा भैया जर्सील्ड के अनुसार है।
तो दोस्त यह रही आपके सामने आज का लेक्चर। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो अगला लेक्चर होगा, अभी तक तो आपने देखा संवेग का अर्थ मैंने बताया है, अब संवेग के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में यहां भी अगर देखा जाए तो जो संवेग के प्रकार होते हैं, तो इसके लिए दोस्त आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, कहीं दिक्कत है भैया, तो आप कमेंट करके मुझे यह जरूर बताया करें कि हाँ मुझे यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, या आपको कहीं देखने में समस्या हो रही है तो आप उसे भी बताया करें। और किसी भी प्रकार की अगर आपको कहीं समस्या होती है तो आप मुझे जरूर बताने की कृपा करें, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी मैं आगे की तरफ सुधार कर पाऊंगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्त। आपसे मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।